सो हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी एंड कॉस ए टी। तो हम देखते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक ए टी को हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर ऑफ ए टी प्लस ई रेज टू पावर ऑफ माइनस ए टी डिवाइडेड ओवर 2। सो इसलिए फिर यहाँ से इसके डेफिनेशन से हम लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन है इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एस टी एंड द कॉस हाइपरबोलिक ए टी का हमने वैल्यू रखा हुआ है ई रेज टू पावर ऑफ ए टी प्लस ई रेज टू पावर ऑफ माइनस ए टी ओवर 2 एंड ई टी। आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर ऑफ माइनस एस टी का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमें मिलता है माइनस ऑफ एस माइनस ए टी प्लस ई रेज टू पावर ऑफ माइनस ऑफ एस प्लस ए टी डी टी। हम जब इस फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं तो we get e raised to power of minus of s minus a t divided over e raised to power of minus of s minus a plus e raised to power of minus of s plus a t over minus of s plus a। यहाँ पूरे में हम इसको लिमिट्स को रखते हैं 1/2 the minus of s minus a 1 upon e raised to power of s minus a t, इसकी लिमिट्स 0 to infinity, and the s plus a 1 upon e raised to power of minus of s plus a t, इसकी भी लिमिट्स 0 to infinity। ओके, अब हम इसमें इसकी ये जो लिमिट्स की वैल्यू है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट्स की वैल्यू रखते हैं। ओके, ये हमें मिला है 1/2 माइनस ऑफ एस माइनस ए 1 अपॉन ई रेज टू पावर ऑफ एस माइनस ए टी 0 to infinity माइनस s plus a 1 upon e raised to power of s plus a t, इसकी लिमिट्स 0 to infinity। हमने जब यहाँ पर अपर लिमिट इन्फिनिटी रखा t इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखते हैं तो e की पावर ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा एंड द e की पावर ऑफ इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो ये स्टेप हमारा हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू 0। सो अपर लिमिट वाला केस हमारा 0 हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमने इसका लोअर लिमिट रखते हैं t इक्वल्स टू 0 रखा तो e की पावर 0 हो जाएगा और e की पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। सो एक माइनस लोअर लिमिट का और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस यहाँ पर एडजस्ट हो गए तो 1/2 s माइनस a। सेम केस हियर, अपर लिमिट इन्फिनिटी रखने पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 पर अपर लिमिट केस 0 हो गया। सो ये लोअर लिमिट केस -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस एडजस्ट होने से 1 अपॉन एस प्लस ए। एलसीएम हमने ले लिया है एस माइनस ए एस प्लस ए, तो यहाँ पर एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए, ए से ए फैक्टर एडजस्ट हो गया है 1/2 2s, ये ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
तो इसलिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी हमको मिलता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. So this is the Laplace transformation of the hyperbolic function of the cos t. Okay. अब हम बात कर रहे हैं कि Laplace transformation of sin hyperbolic a t. sin hyperbolic function को हम यहाँ पर लिख सकते हैं e की पावर ऑफ a t माइनस ऑफ e की पावर ऑफ माइनस a t over 2. So the Laplace transformation of sin hyperbolic at from the definition integral over 0 to infinity e की power of minus st e की power of at minus of e की power of minus at divided over 2 dt. 1/2 हमने बाहर ले लिया है e की पावर ऑफ माइनस s माइनस at अंदर मल्टीप्लाई, इस फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये मिल गया हमको माइनस ऑफ e की पावर ऑफ माइनस ऑफ s प्लस ए टी इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी. ये हमको मिल गया है 1/2. जब हमने इस पार्ट का इंटीग्रेशन किया है तो हमको मिल गया है e की पावर ऑफ माइनस ऑफ s माइनस ए टी एंड द माइनस ऑफ s माइनस ए, इसकी लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी, माइनस e की पावर ऑफ माइनस ऑफ s प्लस ए टी अपॉन माइनस ऑफ s प्लस ए 0 to infinity. 1/2 e की पावर ऑफ माइनस हमने क्या किया है माइनस ऑफ s माइनस ए 1 अपॉन e की पावर ऑफ s माइनस ए टी, इसकी लिमिट्स हो गई 0 टू इन्फिनिटी, माइनस ये माइनस और एक ये माइनस, ये हो गए प्लस, इसलिए 1 अपॉन एस प्लस ए 1 अपॉन ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ एस प्लस ए टी, इसकी लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी. अब हमने जैसे ही इसमें भी हमारा अपर लिमिट का केस हमारा 0 हो जाएगा टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, और लोअर लिमिट का केस हो जाएगा -1. तो एक माइनस इसका लोअर लिमिट का और एक माइनस से माइनस एडजस्ट, तो 1/2 1 अपॉन एस माइनस ए. इसी प्रकार से यहाँ से एक माइनस हमको लोअर लिमिट का मिलेगा, तो प्लस और माइनस हमको माइनस मिल गए हैं. इसका हमने एलसीएम लिया हुआ है 1/2 एस माइनस ए एस प्लस ए, यहाँ पर हमको मिल गया है s प्लस ए माइनस ऑफ s माइनस ए. हम यहाँ पर फाइंड कर रहे थे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो हमें मिला हुआ था 1/2 s प्लस ए माइनस ऑफ s माइनस ए अपॉन s माइनस ए s प्लस ए. ओके, तो ये हमारा हो गया है 1/2 s प्लस ए माइनस ऑफ s प्लस ए अपॉन s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, s से सब एडजस्ट हो गया है, तो ये आपको मिल गया है 1/2 2a बाई s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. यहाँ पर 2 से 2 का फैक्टर एडजस्ट हुआ है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी हमें मिल जाता है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी. इससे पहले हमने फाइंड किया हुआ था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी विच इज द एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो हम यहाँ पर फिर से देख सकते हैं जो हमारा कॉस हाइपरबोलिक ए टी है उसके न्यूमरेटर में s आ रहा है और साइन हाइपरबोलिक ए टी के न्यूमरेटर में a आ रहा है, और नोमिनेटर फैक्टर सेम है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. पिछली क्लास से हम देखें, इन द लास्ट क्लास हमने देखा हुआ था कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी हमको मिला था a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
एंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी हमें फाइंड हुआ था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये भी देख लें कि जो हमारा सिंपल साइन ए टी है उसमें हमारा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, और जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसमें हमारा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है। ओके, तो इसलिए स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड करना है किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद फंक्शन एडिशन अनदर कांस्टेंट एंड द अनदर फंक्शन ऑफ टी, तो ये हो जाता है आपका ए ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1t प्लस b ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f2t। इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। जब आप इसको प्रूफ करते हैं तो हम देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1t प्लस b f2t, दिस इज द LHS। तो फ्रॉम द डेफिनेशन हम देखते हैं कि इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एस टी ए f1t प्लस b f2t dt। जब हम इस एक्सपोनेंशियल टर्म का ब्रैकेट के अंदर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं a इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एस टी f1t dt प्लस b इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एस टी f2t dt। But we know from the definition of Laplace transformation, this is the Laplace transformation of f1t. So a of Laplace transformation of f1t plus b the Laplace transformation of f2t। ओके, एक प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। अनदर प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द Laplace ट्रांसफॉर्मेशन। Another important property is shifting property, so which states that if the Laplace transformation of ft equals to fs, then the Laplace transformation of e raised to power of at, the ft is equals to 1, which is the f of s minus a. Okay, so this is the first shifting property which is widely used in प्रॉब्लम सॉल्विंग रिगार्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो
इसको प्रूव करने के लिए हम देखते हैं LHS फंक्शन हमने लिया हुआ है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू पावर ऑफ at ft। इसको हम फाइंड करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन। हम देखते हैं इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी e की पावर ऑफ माइनस एस टी ई की पावर ऑफ at ft dt। क्योंकि ये दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म है तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ एस माइनस ए टी एफ टी ई टी। ओके, सो यहाँ हम मान लेते हैं कि s माइनस ए को हमने मान लिया है p। ओके, तो ये स्टेप हमारा हो जाएगा इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर ऑफ माइनस पी टी एफ टी पी टी। दिस इज द फॉर्म ऑफ definition of Laplace transform. It is the function of p. Okay, जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन होता है e की पावर ऑफ माइनस एस टी एफ टी डी टी विच इज द एफ एस। तो यहाँ पर भी हमने यही देखा हुआ है, इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर ऑफ माइनस पी टी एफ टी डी टी, दैट इज यहाँ पर पी ने एस को रिप्लेस किया हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिला हुआ है उसको भी हमने एफ पी लिखा हुआ है। तो इसलिए द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू पावर ऑफ ए टी एफ टी, ये हो गया है एफ पी को हम लिख सकते हैं, पी का वैल्यू हमने देखा हुआ है एस माइनस ए, फंक्शन ऑफ एस माइनस ए, इट इज द फंक्शन ऑफ एस माइनस ए। सो दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे ये प्रॉपर्टी अक्सर बहुत जगहों पर हमको उपयोग में आती हुई दिखाई देती है, इसलिए हम इसके कॉमन जो इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उसको देखते हैं इस प्रॉपर्टी के। बात कर रहे हैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ऑफ ए टी टी की पावर ऑफ एन। हमारी प्रॉपर्टी क्या थी? द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ऑफ एफ टी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एस माइनस ए। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ऑफ ए टी टी एन, यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, एफ टी क्या है, टी की पावर ऑफ एन, और तो फिर इसका हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, विद द फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू पावर ऑफ एन प्लस वन। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे इस प्रॉपर्टी में, जहाँ जहाँ पर एस लिखा होता है वहाँ पर हम एस को एस माइनस ए से इससे रिप्लेस करते हैं। तो टी की पावर एन का हमारा होता है एस पावर एन प्लस वन, तो एस को हमने रिप्लेस किया एस माइनस ए से, एस माइनस ए एन प्लस वन। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ऑफ ए टी ई की पावर ऑफ एन। सेकेंड हम देखते हैं इसी प्रकार से द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ऑफ ए टी कॉस ए टी में जब आप बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos a t क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos a t सीधा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर s लिखा है वहाँ पर आपको s माइनस ए करना है, दैट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर ऑफ a t cos a t हो जाएगा s माइनस ए अपॉन s माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली ये सॉरी यहाँ पर हमारे a यहाँ पर हमारे ये और ये वाला ए मिक्स हो रहा है, इसलिए हम इसको बी ले लेते हैं। ई की पावर ऑफ ए टी कॉस बी टी, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए और ये हमारा हो गया एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड नंबर जब हम देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ऑफ ए टी साइन बी टी, तो साइन बी टी
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन बी टी आप लोगों ने फाइंड किया हुआ है, विच इज द बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पर एस लिखा है एस को रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए से, तो ये हो गया है बी अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर आप बात करें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर ऑफ ए टी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ बी टी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक बी टी होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप एस को रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए से, तो एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम एज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ऑफ ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी, साइन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक बी टी, साइन हाइपरबोलिक बी टी का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं विच इज द बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ऑफ ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी का हो जाएगा बी अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ओके, सो इसको तो these are the important results regarding the first shifting property of Laplace transformation। अब इसके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक प्रॉब्लम दी गई है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी। अब चूंकि हम जो जानते हैं हमने एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टी पढ़ा हुआ है, लेकिन कॉस स्क्वायर टी हमने नहीं पढ़ा है। तो कॉस स्क्वायर टी को हम पहले कॉस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं कि कॉस टू टी इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन। तो फिर यहाँ से हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू वन प्लस कॉस टू टी। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर टी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू वन बाई टू ऑफ वन प्लस कॉस टू टी। ओके, तो अब ये हमको कॉस के फॉर्म में मिल गया है, तो अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन बाई टू वन प्लस कॉस टू टी। ये जो वन बाई टू फैक्टर है उसको हमने पहले बाहर निकाल लिया है। वन बाई टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टू टी। अब इस चीज को हम अच्छे से जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इक्वल्स टू होता है वन बाई एस प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टी क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ है टू, इसलिए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। तो ये फंक्शन हमको मिल गया है वन बाई टू वन बाई एस प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू हो गया है वन बाई टू वन बाई एस प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। अब हम यहाँ पर अनदर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया गया है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी साइन ए टी। इसको सॉल्व करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। सो द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी साइन ए टी
साइन 80 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमको मिल जाता है द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। साइन 80 को हम जानते हैं e की पावर ऑफ आई ए टी माइनस ऑफ e की पावर ऑफ माइनस आई ए टी डिवाइडेड ओवर 2i। ओके, तो इसको हमने आगे लिखा हुआ है 1/2i द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t e की पावर ऑफ आई ए टी माइनस द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t e की पावर ऑफ माइनस आई ए टी। अभी हाल ही में हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई ए टी एफ टी इक्वल्स टू एफ एस। ओके, सो इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एफ टी क्या दिया हुआ है। इन दिस केस एफ टी इक्वल्स टू ये दिया हुआ है टी, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम जानते हैं कि टी की पावर द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन एस रेज़्ड टू पावर ऑफ n प्लस 1। यहाँ पर टी की पावर 1 है तो फैक्टोरियल 1 अपॉन एस रेज़्ड टू पावर ऑफ 1 प्लस 1 विच इज द 1 अपॉन एस स्क्वायर। ओके, एंड जो हमारा इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ई की पावर ऑफ 80 होता है वो यहाँ पर दिया गया है आई ए टी और यहाँ पर दिया गया है माइनस ऑफ आई ए टी। ओके, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/2i। जब हम इस केस की बात कर रहे हैं इसका हो गया है 1/s स्क्वायर, और सॉरी ये जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसको s माइनस ए है, ये s माइनस ए। ओके, सो हम यहाँ पर s को s माइनस ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो जब हम इस पार्ट का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं तो ये हो गया है 1/s माइनस आई ए स्क्वायर। इसी प्रकार से जब हम इसमें बात कर रहे हैं इसका हो जाएगा 1/s, चूँकि यहाँ पर ए टी के स्थान पर दिया गया है माइनस आई ए, इसलिए माइनस आई ए स्क्वायर। ओके, ये हो गया 1/2i 1 अपॉन s माइनस आई ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस s प्लस आई ए होल स्क्वायर। ओके, हुआ था 1/2i 1 अपॉन s माइनस आई ए होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन s प्लस आई ए होल स्क्वायर। ये हमको वहाँ से मिला हुआ था तो हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लिया हुआ है s माइनस आई ए होल स्क्वायर s प्लस आई ए होल स्क्वायर। यहाँ पर आ गया है s प्लस आई ए होल स्क्वायर माइनस ऑफ s माइनस आई ए होल स्क्वायर। अब कि जब हम ये होल स्क्वायर को ओपन किया है तो हम देखते हैं कि एस स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर प्लस 2ias एंड माइनस एस स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ias। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो फैक्टर मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि s माइनस आई ए एस प्लस आई ए पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से न्यूमरेटर से क्या क्या बचता है। जैसे ही आपने यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस ऑफ एस स्क्वायर माइनस ऑफ आई ए स्क्वायर, तो ये दो फैक्टर एडजस्ट हो गए, ये वाला फैक्टर प्लस हो जाएगा तो ये हो गया है 4ias अपॉन, अब यहाँ से देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है तो ये हो गया है एस स्क्वायर माइनस ऑफ आई ए स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से 2i से 4i का फैक्टर एडजस्ट हो गया 2 से तो ऊपर हो गया है 2as
ओवर एस स्क्वायर माइनस, अब ये यहाँ पर आई स्क्वायर और ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू था -1, तो माइनस माइनस एडजस्ट हो गया। तो हमारे पास में है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी साइन ए टी हमें मिला है 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर कॉस ए टी। तो इसको भी आप लोग फाइंड कीजिएगा, और अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसको फिर कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।